एफआईआर दर्ज हो गई है ट्विटर के खिलाफ, क्या हासिल होगा इससे? चित्रा जी, ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, वो उनके पास से हट गया। और ट्विटर से तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको एक विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट मैनिपुलेटिव बताते हैं, आप उनके अकाउंट सस्पेंड करते हैं, तो ये जो सारे लोग हैं, मोहम्मद जुबैर, सलमान निजामी, असदुद्दीन ओवैसी खुद और बाकी जो लोग हैं, ये लोग जहर उगल रहे हैं और झूठे तथ्यों पे उगल रहे हैं। तो इन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? भारत का कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है। दूसरी बात ये बताना जरूरी है कि ये जो भी मसला था, ये एक अपराध है, निंदनीय है, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देखना राहुल गांधी द्वारा कितना सही है, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, समाजवादी पार्टी के लीडर फेसबुक लाइव करवा के झूठे तथ्यों पे जानकारी दे रहे हैं, इससे क्या सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी? कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी झूठी बातें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी। ठीक है गौरव, आपका कोई किसी को आपत्ति नहीं खत्म हो गया है। रोहन गुप्ता जी, सीधा सा सवाल जो गौरव भाटिया जी की ओर से उठाए गए हैं, एक तो क्या अफवाह फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से भी की गई है ट्वीट करके बार बार, और ट्विटर की इम्यूनिटी अगर सरकार की ओर से कम की गई है तो उस पर कांग्रेस पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए बिल्कुल चित्रा जी, मैं यहाँ पे कोई ट्विटर का पक्षकार बन के नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ये सरकार की जो मंशा है, देखिए अगर किसी ने गलती की है, आपने एफआईआर की, आप कार्रवाई कीजिए। तो एफआईआर तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, जिन्होंने झूठ फर्जीवाड़ा फैलाया, हमारा ही लेटर हेड यूज करके किया। तब सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं की? तब आपने ट्विटर ने जब उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, आपने उसकी तहकीकात भी नहीं की। आप एक मुद्दे पे आप तहकीकात करते हैं। बिल्कुल इस देश में झूठ फैलाना गलत है, वो कोई भी आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सरकार की विश्वसनीयता कब होती चित्रा जी? जब ये कार्रवाई खुद के जो स्पोक्स पर्सन उसके खिलाफ भी होती। जब आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों ट्विटर को कहा गया कि कोविड रिलेटेड जो पोस्ट है आप प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार का उसमें विरोध दिख रहा था। उसके पहले फार्मर किसानों का जो आंदोलन था तब भी ऐसी पोस्ट थी, काफी हैंडल्स को उन्होंने बैन कर दिया। ये सब चीजें क्यों? क्या सरकार के हिसाब से चलेगा वही सही है? जो सरकार के खिलाफ है वो देश के खिलाफ नहीं हो सकता है चित्रा जी। हम लार्जर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार को एक माइंड अपना ओपन करना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है और सरकार की नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश ये चीज देख रहा है। सरकार के खिलाफ कभी भी कोई भी शब्द आप बोलो, सरकार उसके खिलाफ हो जाती है। यहाँ पे हम ट्विटर की बात करते हैं। आज ये सरकार की नीयत तब साफ होगी जब सारे लोग, और मैं आपके इनके जो प्रवक्ता हो या उनके राष्ट्रीय जो दूसरे पदाधिकारी हो, मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूँ ट्विटर जी जो ट्विटर पे उन्होंने चित्रा जी फर्जीवाड़ा फैलाया हो। क्यों आज तक नहीं? आज भी वो पोस्ट है वहां पे, क्यों उस पर एक्शन नहीं है? अब जब सरकार अपनी विश्वसनीयता सही बनाना चाहती है, यानी कि आपका ये कहना है कि सरकार को जो चीजें सूट करती है उस पर तो वो ट्विटर की खिंचाई नहीं करती, लेकिन जो चीजें उसके खिलाफ चली जाती हैं उसको लेकर तुरंत वो सामने आ जाती है। इस पर गौरव भाटिया जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलमान निजामी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सलमान निजामी साहब, आपके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है। इस तरह का फर्जीवाड़ा क्यों फैलाया गया? जब आपको तथ्य नहीं पता था तो फिर सांप्रदायिक रंग एक व्यक्तिगत मुद्दे को देने की कोशिश आप लोगों की ओर से क्यों की गई? सलमान निजामी। देखिए चित्रा जी, आप इंडिया टुडे ग्रुप की एंकर हैं। मेरे पास प्रूफ है, जो इंडिया टुडे ने खबर जो है चलाई, और उसके साथ साथ कई नेशनल चैनल्स थे और न्यूज़पेपर्स भी थे जिन्होंने ये खबर चलाई। हमने सिर्फ कंडेम किया, मैंने कहीं भी ट्वीट में वो वीडियो पोस्ट नहीं किया। और विक्टिम की जो फैमिली है आज भी वो कह रही है कि पुलिस झूठ बोल रही है और उसको हैरास किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसे फोर्सबली जो है वो स्लोगन रेज करने के लिए बोला गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई करनी है,
बहुत से लोगों ने उसको कंडेम किया है। ये सिर्फ सलमान निजामी ने कंडेम नहीं किया, हमने तो आपके चैनलों को कोट करके, न्यूज को कोट करके कंडेम किया है। जो आपने खबर दिखाई, हमने घर में कोई खबर नहीं बनाई, आपने कोट किया, अपने चैनलों पे दिखाया, हमने उसको कंडेम किया। मेरे साथ चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने भी कंडेम किया। लेकिन जो एफआईआर है उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मेंशन किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये माइंडसेट क्या है भाजपा सरकार का। ये माइंडसेट क्या है आप मुझे बताइए। कई ऐसे अभी मेरे पास ट्वीट प्रूफ पड़े हुए हैं जो बाकी धर्म के लोग भी कंडेम कर रहे हैं, उन पे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो फर्जी खबर जिन्होंने ट्वीट किया है, खुद किसी मीडिया चैनल को कोट नहीं किया, हमने तो मीडिया चैनल को कोट करके कंडेम किया है। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो खुद ही फर्जी न्यूज और ट्वीट चलाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है।